आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे। यहां एनसीसी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर निस्वार्थ काम करने की बात कही। विंध्य से किसी नेता को प्रदेश स्तर पर कोई नेतृत्व न मिलने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष करती है, उनकी भी सरकार रही, प्रतिनिधित्व भी दिया होगा, लेकिन कितना काम किया उसका लेखा जोखा दे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मंत्री रहे होंगे या अब नहीं होंगे, लेकिन जो भी यहाँ काम हुए भारतीय जनता पार्टी के समय हुए। उन्होंने मणिपुर घटना पर कहा कि अमित शाह 3 वही रहे, कानून का राज है, सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस का कोई गया नहीं, अब फोटो जरूर खिंचवाने पहुंचे हैं। जब आतंकवाद पर चर्चा होती है तो पाकिस्तान अलग खड़ा रहता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी दुनिया में बढ़ रही है। हमने तय किया है 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब यह भारत ऐसा भारत नहीं होगा, तब यह भारत दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होने वाला भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया बनाने के लिए, डेवलप इंडिया बनाने के लिए छोटी छोटी बुनियाद को सिलेवार भरने का काम किया है। हमारा लक्ष्य 2047 जब आए तो भारत माता परम वैभव के शिखर पर विराजमान हो। पहले 2 कहावतें कही जाती थी, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, और दूसरा नारा लगता था, जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक घर में जलेगी डिब्बी, क्योंकि बिजली उस समय देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज 28,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अब नंबर 1 टाइगर स्टेट के रूप में हो गया है। यह सही है कि विधानसभा चुनाव हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अच्छा कार्यकर्ता वही होता है जो चुनौती को स्वीकार करो और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना यह काम करेंगे। चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, और दूसरा नारा लगता था, जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक घर में जलेगी डिब्बी, क्योंकि बिजली उस समय देखने को मिलती नहीं थी। लेकिन आज 28,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बाणसागर परियोजना वर्षों तक लंबित रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और चिंता नहीं करती, फंड नहीं डालती, तो मैं बता रहा हूं कि अभी भी बाणसागर परियोजना चालू नहीं होती जिस गति से वो चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित करने का सभी प्रकार से सद प्रयत्न किया और उसी का परिणाम है। जीडीपी की दृष्टि से देखेंगे तो देश में मध्य प्रदेश अग्रणी दिखाई देगा। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। गांव की सड़क बनाने के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। इंडस्ट्री में निवेश की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 दिखाई देगा। और अब तो नंबर 1 टाइगर स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश हो गया है। ये भी हम सब लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। आज हम सब कार्यकर्ता मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे। अभी अध्यक्ष जी आपको कार्यक्रम की रचना बता रहे थे, कई कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने बताया। यह सही है कि विधानसभा चुनाव हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा कार्यकर्ता कौन होता है? अच्छा कार्यकर्ता वही होता है जो चुनौती को स्वीकार करे और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना पर काम करे।
हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, व्यवस्था के अनुसार कुछ कार्यकर्ता नीचे बैठे हैं, कुछ कार्यकर्ता मंच पर बैठे हैं। मंच पर बैठने के बाद किसी को यह लग सकता है कि मैं बड़ा कार्यकर्ता हूं और नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता कोई छोटा कार्यकर्ता है, ऐसा किसी को लग सकता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव और मेरा अपना दृढ़ विश्वास यह है कि मंच पर बैठे हुए लोग चुनाव नहीं जिता सकते। चुनाव जिताने की जिम्मेवारी और चुनाव जिताने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता को दिया जा सकता है। पाकिस्तान की मदद करते थे। आज बदली हुई बयान है, जब आतंकवाद पर चर्चा होती है तो पाकिस्तान अलग खड़ा रहता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी दुनिया में भी बढ़ रही है। 24 में लोकसभा का चुनाव आएगा। यह मैं इसलिए भी आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, कुछ चीजें अभी काम की फिर भी बची होंगी, लेकिन चुनाव को सिर्फ काम से ही नहीं जोड़ना चाहिए। अभी आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष मनाया गया और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह अमृत महोत्सव सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं है। अमृत महोत्सव का यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरा करना और नए संकल्प लेकर आने वाले 25 सालों के लिए चलना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब यह भारत ऐसा भारत नहीं होगा, तब यह भारत दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होने वाला भारत होगा। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इंडिया बनाने के लिए, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो छोटी छोटी सांसें थी, बुनियाद में उनको सिलसिलेवार भरने का काम किया है। लक्ष्य हमारा सिर्फ एक सड़क पर नहीं है, एक डैम पर नहीं है, एक बिजली के खंभे पर नहीं है। हमारा लक्ष्य है 2047 जब आए तो भारत माता परम वैभव के शिखर पर विद्यमान हो, भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। मुझे ध्यान है जब सुंदरलाल पटवा जी हमारे नेता नेतृत्व करते थे तो कई बार एक बात कहा करते थे, देखिए बाकी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ अच्छा होने वाला है और जो कुछ अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों होगा। आज जब मैं देखता हूं तो वो शब्द मुझे सही दिखाई देते हैं कि आज अगर दुनिया को भी दिशा देने का काम भारत आ रहा है, इससे ज्यादा हमारे पूर्वजों का और क्या सौभाग्य होगा।